क्वेश्चन में भी हमें क्या निकालना है, इसमें भी हमें क्या निकालना है कि एक्स का मान निकालना है। इस बार एक्स कहाँ है, ये वाला है। सवाल ये पहले जैसा ही है। इस बार हमें यहाँ सी बी डी दिया हुआ है, एक्स सी बी। अब हम पहले निकालेंगे इसका मान, ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर 180, 180 माइनस 65, क्योंकि पूरा कितने का होता है 180 का, उसमें से वो 65 घटा दो, कितना बचा, ए बी सी बराबर 115। ठीक है, ये कितना आ गया 115। अब ये 115 है और ए ई सी बी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक, तो इन दोनों का सम कितना है, ए ई सी प्लस ए बी सी बराबर 180। ए बी सी कितना है 115, तो एंगल ए ई सी बराबर 180, तो ये भी 65 बनेगा, कितना बनेगा ये भी, ए ई सी बराबर 180 माइनस 115 बराबर 65, ये मिल गया, ये भी कितना मिल गया 60। अब ये देखो, ये अगर 65 है तो इसका दुगना है, ए ओ सी, एंगल ए ओ सी 2 ऑफ एंगल ए ई सी, 2 गुणा 65, कितना हो गया 130, तो एंगल ए ओ सी कितना मिला 130। अब हमें निकालना है इसका रिफ्लेक्स, तो एंगल यहाँ पर बोल दो रिफ्लेक्स, एंगल ए ओ सी बराबर 360 माइनस 130, कितना बचा 230। क्वेश्चन पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स कहाँ है, ये है। ठीक है, हमने क्या करा, एक कंस्ट्रक्शन कर ली ऐसे, इसे मान लिया डी, क्या मान लिया, अच्छा ये वाला 35 है तो ये वाला भी कितना होगा, क्योंकि ये दोनों साइड क्या है बराबर, क्या है ओ ए बराबर ओ बी है, तो एंगल ओ ए बी बराबर एंगल ओ बी सी, कितना हो गया 35, ये कितना हो गया 30। अब इसका मान निकाल लो, 35 70, तो एंगल ए ओ बी बराबर 180 माइनस 35, कितना बचा 70 घटा दो 110, तो एंगल ए ओ बी कितना मिल गया 110, ये हो गया 100। अच्छा, अब अगर हम इस वाले सेगमेंट पे देखें तो ये 110 है, ये हो गया, इसका आधा कितना होगा ये वाला, तब हम निकालेंगे ए डी बी, एंगल ए डी बी बराबर हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, तो कितना हो गया 1/2 इंटू 110, ये कितना आएगा 55, एंगल ए डी बी कितना आ गए 55। अब ये देखो ए सी बी डी क्या है, एक साइक्लिक, और अपोजिट एंगल का सम कितना होगा 180 होगा ना होगा। अब लिखो ए सी बी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इनका सम कितना हो गया, तब x प्लस 55 बराबर 180, और x बराबर कितना हो गया 180 माइनस 55, कितना बचा, अब बताओ समझ में आया ना है। हाँ भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, BC सेगमेंट है, सेगमेंट BC, तो इस पे ये दोनों एंगल क्या होंगे इक्वल, ये दोनों क्या होंगे BAC बराबर एंगल BDC बराबर 50। ठीक है, ये कितना हो गया 50। अब यार ट्रायंगल में आ जाओ, ट्रायंगल BDC, एंगल B प्लस एंगल C
प्लस एंगल डी बराबर 180। बी कितना है 70 प्लस 50 प्लस एक्स बराबर 180। 70 50 120 प्लस एक्स बराबर 180 और एक्स बराबर 60। हाँ, क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द वैल्यू एक्स। ठीक है, सबसे पहले देखो ये दोनों एंगल क्या हैं वर्टिकली। ये भी कितना हो गया ओ डी और ओ बी और ओ ए और ओ सी चारों क्या हैं बराबर। तो लिख देंगे सिर्फ हम ओ बी बराबर ओ डी, ये दोनों क्या हैं बराबर। तो ये दोनों एंगल भी क्या हुए, तो एंगल ओ डी बी बराबर एंगल ओ बी डी बराबर कितना हो गया 40। ये भी कितना हो गया 40। अब तीनों एंगल ले लो, ये तीनों ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल ए ओ डी बी में एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 100। ओ कितना है x प्लस बी कितना माना हुआ है 40 और ये कितना है 40 बराबर 180। 40 40 80 x बराबर 180 माइनस 80 कितना बचा 100। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस बार हमें इसका मान निकालना है पूरे का x का, ये वाला। अब हम इस सेगमेंट ले लो, सेगमेंट कौन सा, सेगमेंट ए बी पर। ए बी पर देखो ये दोनों एंगल, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों क्या होंगे बराबर, क्या होंगे। तो एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए सी बी बराबर 32। ये कितना हो गया। अच्छा, अब इस सेगमेंट पर आ जाओ। सेगमेंट किस तरह ले रहे हैं हम, ए डी। किस पर ले रहे हैं, तो इस ए डी पे एक तो ये एंगल बना हुआ है और एक ये वाला एंगल बना हुआ है। तो दोनों क्या है बराबर। एंगल डी सी ए बराबर एंगल बी बी ए बराबर कितना है 50। कितना है, तो ये कितना हो गया 50। तब हम लिखेंगे x बराबर 50 प्लस 32 कितना हो गया, x बराबर 82। क्वेश्चन पूछा गया है फोई वाई x की वैल्यू पूछी गई है। अगर यहाँ सेगमेंट ले लें, सेगमेंट किस पर ले रहे हैं, ए डी पर। इस पर, तो ए डी पर जो ये एंगल है और ये वाला एंगल है, दोनों क्या हैं बराबर। ए बी डी बराबर एंगल ए सी डी, ये दोनों क्या हैं बराबर। बराबर कितने हो गए 40। अब इस ट्रायंगल में देखो पी सी डी में, ट्रायंगल पी सी डी में एंगल P प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर 100। P कितना बोल रहा है 110, C कितना है 40, D कितना है X बराबर 180 और X बराबर कितना हो गया 180 माइनस 50 कितना आ गया 30 आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ X। हमें सिर्फ ROS दिया हुआ है, कितना है 40। ये होगा सेगमेंट RS। ROS बराबर 2 ऑफ एंगल RQS। ROS कितना है सेंटर पर 40 है, ये 2 ऑफ एंगल RQS कितना बचा 20 बराबर एंगल RQS। ये कितना हो गया 20, कितना हो गया 20। इस सेंटर पे बना हुआ एंगल है, दुगना होता है। अब ये क्या है POQ डायमीटर क्या है, और PR ये कितना हो जाएगा 90 है। एंगल PRQ बराबर 90 है। अगर ये 90 है तो QRT
ये वाला कितना हो जाएगा 90। एंगल QRT ये भी कितना हो गया 90। अब ले लो ट्रायंगल TRQ, ट्रायंगल TRQ में x प्लस 90 प्लस 20, x प्लस 90 प्लस 20 बराबर 180, x प्लस 110 बराबर 180, x बराबर कितना हो गया जो तुम कह रहे थे। तुम देखो ये किसी सेगमेंट द्वारा सेंटर पर बना एंगल और उसी सेगमेंट से अदर भाग पर बने एंगल का सेंटर पर एंगल का दुगना होता है। ये वाली ए, अब ये देखो तुम्हें घुमा के दे दी ऐसी, हमने कैसी पढ़ी थी ऐसी, ये था 2x तो ये कितना होगा x। अब हमें ये ऐसे ना दे के हमें ऐसे दे रखी हो, ये तो है 2x तो यू ऐसे दे रखी यहाँ ऐसे, क्योंकि हो जाएगी x ऐसे दे रखे हमारे पास जो हम या सेगमेंट बना लिया हमने। और सेमी सर्कल वाला एंगल क्या होता है 90, अगर ये 90 तो कितना होगा 90। तो ट्रायंगल के दो एंगल मिल गए हमें, तीसरा निकाल दिया, यू निकाल दिया तीसरा।